प्यारे बच्चों, हमने 13 तक उदाहरण कर लिए थे और बच्चों अब हम उदाहरण नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। आपके समक्ष है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 कोसिकेंट ए प्लस 1। इसको हमने आपस में बराबर सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके और हम शुरू करते हैं। LHS देखिए क्या बनेगी। LHS देखिए क्या है, कोटेंजेंट ए माइनस कोस ए बटे कोटेंजेंट ए प्लस कोस ए। यही चीज़ लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट है और वो राइट है। लेफ्ट साइड में ये दे रखा था, हमने ये ले लिया। अब आप देखिए इसको कोटेंजेंट को कोस बटे साइन में बदल दो। कोटेंजेंट को किस में बदल दें? कोस बटे साइन में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए, और ये भी आ जाएगा कोस ए बटे साइन ए प्लस कोस ए। अब इन दोनों में से कोस ए कॉमन ले लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। कोस ए कॉमन ले लिया हमने, तो बच गया 1 बटा साइन ए माइनस 1, और नीचे बचा कोस ए 1 बटा साइन ए प्लस 1। कोस से कट गया और बच गया, यहाँ देखिए क्या बराबर है, 1 बटा साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 बटे साइन ए प्लस 1। ये देखिए ये बच गया ना। और आपको पता है 1 बटा साइन क्या होता है? कोसिकेंट ए होता है। कोसिकेंट ए माइनस 1 कोसिकेंट ए प्लस 1, और यही था राइट हैंड साइड। तो ये इसके बराबर हो गया RHS। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। उदाहरण नंबर 15। सर्व समीका सेकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर है। यानी इस सर्व समीका का प्रयोग करना हमने जो दे रखी है, और ये सर्व समीका का प्रयोग करने के लिए इस सर्व समीका का प्रयोग करना है, और इसके लिए हमें पहले इसको इस रूप में लाना पड़ेगा ताकि इसका ये उपयोग हो जाए। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब आप इसको उसी रूप में बदलना है, तो इसको कोस से भाग दे दो, अंश में भी और हर में भी, सभी को कोस से भाग दे दो। तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा, आप यहाँ लिखेंगे कोस से भाग देने पर, कोस ए थीटा है ना, कोस थीटा से भाग देने पर किसमें? अंश में भी और हर में भी, दोनों में भाग देना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा, सबके साथ 1 बटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस 1 बटा कोस थीटा। अब आप देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन गया? टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस सेकेंट थीटा, ये भी टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंट थीटा
बस यही सीकेंट और टेंजेंट में लाने के लिए हमने इसको किससे भाग कर दिया, कोस से भाग कर दिया। अब आप देखिए इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं हम, इस तरह से लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ताकि फॉर्मूला बन जाए। इसको ब्रैकेट में ले लो और -1 अलग से, क्योंकि हमने एक रूप बनाना है इस तरह से। और टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1, ये बन गया। अब आप इसको जो है वहां पे क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है, वर्ग है यानी कि, और यहाँ पर वर्ग नहीं है। तो वो बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर से ऊपर नीचे गुना कर दें, या ऐसे अनुपात से ऊपर नीचे गुना करें कि ये उस रूप में बदल जाए। तो उसके लिए हम इसको टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा में ऊपर नीचे गुना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 इंटू टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, फिर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 है नीचे, और हमने टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा इससे गुणा कर दिया। अब आप गुणा करके देखिए क्या बनता है। गुणा कर दिया, और गुणा करके अब इसको हम आपस में अंदर गुणा करते हैं तो क्या बनता है वो देखिए। आप इसको इकट्ठा 1 रखिए, ये अलग, इसको इकट्ठा 1 रखिए, ये अलग। तो वही इसीलिए मैंने पीछे ब्रैकेट लगाई थी। तो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, माइनस लगाएंगे तो टेंजेंट थीटा, देखो ना, इसको इससे गुणा कर दिया हमने। गुणा करते ही अंदर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा कि इसको हमने 1 मान लिया, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। इसको इससे गुणा किया ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा किया ये आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा का स्क्वायर प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अब आप यहां से देखिए टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और अगर आप इसको ये ले जाएं उठा के इधर, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब आप इसको 1 रख दीजिए, लेकिन यहाँ तो टेंजेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर है, और ये बनता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। आप देखिए ना, हमें इसमें अगर आप टेंजेंट को उठा के इधर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर बनेगा, और बराबर 1 होगा। और यहाँ पर है टेंजेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, उल्टा है। तो कहने का मतलब आप इसको तो उठा के इधर ले आओ, 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये -1, और ये आगे माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा अपॉन, अब आप देखिए नीचे वाला क्या है, नीचे वाला टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा का स्क्वायर प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। तो इसमें तो टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा कॉमन है ही, मतलब आप गुणा नहीं करते तो भी यही ऐसा ही रहता। तो ये यही आ जाएगा टेंजेंट थीटा कॉमन इसमें लेते हैं तो हम क्या, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 इंटू पहले वाला ही, गुणा ना करें तो भी टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। कहने का मतलब हर में गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब आप इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बार आ जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा टेंजेंट थीटा
माइनस सीकेंट थीटा और प्लस 1, और नीचे भी क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इंटू टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और ये इससे कट गया और ऊपर बच गया -1 और बटे में टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और ये माइनस को नीचे ला के गुणा कर दो तो ऊपर हो जाएगा प्लस, और माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो इसलिए ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। इसको आगे लिख दिया हमने, इसको पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और यही राइट हैंड साइड की। बच्चों यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया था इसको, इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं, इसको नीचे वाले को एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसके बाद फिर ये हमने ऐसा नीचे ले आए, तो नीचे गुणा करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले को गुणा कर दो तब ये बनेगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको कोस से भाग दे दिया ताकि इस रूप में आ जाए, ये ऐसा बन गया। फिर हमने टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। हम नीचे ना छेड़े, आप बिल्कुल यूं का तो रहने दो, ऊपर वाले में गुणा कर दो। ऊपर वाले में गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा, और ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1 के बराबर, तो ये -1 रख दिया, और फिर इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया तो इससे कट गया, ये बच जाएगा। और फिर इस माइनस को आप नीचे, मतलब माइनस को नीचे ले आओ तो टेंजेंट तो माइनस का हो जाएगा और सीकेंट प्लस का हो जाएगा। यही इसके बराबर सिद्ध करना था। इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल है। 8.4 का पहला सवाल क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कोटेंजेंट के पदों में व्यक्त करो। इन सभी को किसके पदों में व्यक्त करना है, कोटेंजेंट के पदों में। हमें पता है कोटेंजेंट पदों में व्यक्त करने के लिए बड़ा आसान सी बात है। इसमें हम जानते हैं, सूत्र लगाएंगे, कि आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है किसके होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यहाँ थीटा की जगह ए ले रखा है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। साइन को हमने कोटेंजेंट में बदलना है, और आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन के बराबर। एक कोसिकेंट क्या होता है, 1/साइन के बराबर होता है। तो आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसिकेंट 1/साइन होता है, तो इसलिए हमने कोसिकेंट स्क्वायर क्या होगा, 1/साइन स्क्वायर। अब इन दोनों को पलट दो, इसका मतलब होता है बटे में 1, और ये क्या है 1/, तो पलट दो, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए तो ऊपर हो जाएगा, और 1/, कोटेंजेंट स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। हमने साइन स्क्वायर ए को नहीं बदलना, हमने साइन ए को बदलना है, तो इसलिए साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर है 1/वर्गमूल 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन का कोटेंजेंट में बदलना, ठीक। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक ही होता है। अब आप अगला देखिए, अगले में क्या है कि हमने बदलना है सीकेंट ए और टेंजेंट को भी बदलना है। तो अब आप देखिए, हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट ए बराबर है साइन ए बटे कोस ए, और कोटेंजेंट, टेंजेंट जो है कोटेंजेंट ए किसके बराबर होता है, कोस ए बटे साइन।
इसका मतलब इसलिए क्या होगा, टेंजेंट ए जो है किसके बराबर होगा, 1 बटा कोटेंजेंट ए की, क्योंकि इसका अपोजिट है। तो टेंजेंट ए को हमने कोटेंजेंट के रूप में बदल दिया। इसी तरह से आगे बदलना किसका, अच्छा सिकेंट रह गया बीच में, कोई बात नहीं। सिकेंट क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है। सिकेंट स्क्वायर ए, ये सूत्र लगाइए, सिकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है। हमने सिकेंट को बदलना है। और अब आप देखिए यहाँ पे, तो सिकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस 1 बटा कोटेंजेंट स्क्वायर ए हो गया, और ये बन गया कोटेंजेंट स्क्वायर ए, लघुत्तम लेंगे तो प्लस 1 बटे कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो सिकेंट किसके बराबर हो जाएगा, सिकेंट ए वर्गमूल कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोटेंजेंट स्क्वायर ए। नीचे वाला वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, ऊपर यूं का त्यों रहेगा क्योंकि ऊपर 2 हैं इकट्ठे, प्लस 1 ये वर्गमूल बटे कोटेंजेंट ए, ये हो गया सिकेंट ए के बराबर। तो हमारे पहला तो था ये साइन का कोटेंजेंट में बदल गया, ये टेंजेंट का कोटेंजेंट में बदल गया, और ये सिकेंट का कोटेंजेंट में बदल गया। यहाँ पर इस तरह से हमने इनको बदलना था। अब सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिकेंट ए के पदों में व्यक्त करो। सभी को, अन्य को जो है सिकेंट में, कोस को, साइन को, टेंजेंट को, सबको बदलना है। तो कोस का तो सीधा सा है, हम जानते हैं कोस तो 1 बटा होता ही है। हम जानते हैं कोस ए बराबर है 1 बटा सिकेंट है। तो कोस तो सिकेंट में सीधा सा ही बदल गया। अब रही बात साइन की, तो साइन वाला क्या है, हम जानते हैं क्या है, इसका नंबर 1 साइन वाला देखिए, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर है क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये क्या होगा 1 माइनस 1 बटा सिकेंट स्क्वायर ए, और ये क्या बन जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सिकेंट स्क्वायर ए, किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए के। तो साइन किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर है, वर्गमूल ले लीजिए इसका, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सिकेंट स्क्वायर ए। सिकेंट स्क्वायर ये वर्गमूल से कट जाएगा, नीचे अकेला है इस करके, तो क्या बन जाएगा, साइन ए बराबर है सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 वर्गमूल बटे सिकेंट ए। देखो सिकेंट के साइन जो है सिकेंट के पदों में व्यक्त हो गया, क्योंकि जब भी हम किसी को इस तरह से बदलेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पर संख्या तो हो सकती है 1 2 3, बाकी जो है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो उसी रूप में होना चाहिए। यानी सिकेंट के अलावा देखिए कोस बराबर है 1 बटा सिकेंट, ओनली सिकेंट है। साइन में यह देखिए इधर सिर्फ सिकेंट है, और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। इसके बाद हमें एक सूत्र का पता है कि टेंजेंट स्क्वायर ए जो है क्या प्लस 1 क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर ए। इसको उठा के इधर ले जाओ, तो टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेंजेंट किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट ए बराबर है सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल। और आपको पता है टेंजेंट जो है ए बराबर है 1 बटा कोटेंजेंट ए होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि कोटेंजेंट ए बराबर है 1 बटा टेंजेंट ए के बराबर होता है। तो आप इसको यहीं पे रख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए इसके बराबर है, तो 1 बटा कोटेंजेंट ए, टेंजेंट को हम इसमें बदल दें, यहाँ से इसको देखिए
1 बटा कोटेंजेंट ए क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 वर्गमूल। तो कोटेंजेंट किसके बराबर हो जाएगा, कोटेंजेंट ए 1 बटा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 वर्गमूल। तो अभी तक हमने क्या क्या बदल दिया, अभी तक कोस, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कौन कौन रह गया, एक रह गया कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट 1 बटा साइन होता है, आपको पता है। कोसिकेंट ए बराबर है 1 बटा साइन ए और बराबर है 1 बटा साइन किसके बराबर है, ये हो साइन इसके बराबर है, तो ये पलट जाएगा। मतलब आप यूं भी कर सकते हैं, तो साइन ए का मान रख सकते हैं जहाँ पे जो यहाँ पर है। तो आप देखिए 1 बटा यानी कि ये चीज़ पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप यूं लिख लीजिए एक बार के लिए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेकेंड ए। तो पलट कर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड ए बटे सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये इसके बराबर हो गया। तो हमारा ये इसके बराबर, ध्यान रखिए बिल्कुल आसान सी बात है। साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, तो कोस स्क्वायर को हमने 1 बटा सेकेंड स्क्वायर बना दिया, एलसीएम मतलब लघुत्तम लेके और इसके बराबर कर दिया। टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसलिए टेंजेंट का मान निकाल दिया। टेंजेंट 1 बटा कोटेंजेंट होता है, यानी इसको पलट दिया। और फिर कोसिकेंट जो है साइन 1 बटा साइन होता है, तो साइन वाले वैल्यू को पलट दिया, तो वही आ गया। तो इस प्रकार से ये हमने साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट और कोसिकेंट को सिकेंट में बदल दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।